जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। आज का बहुत खास प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, यह है मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है। मई के महीने में समय आपका बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि वक्त बदलना जरूरी है और मई के महीने में कुछ खास अद्भुत महासंयोग भी बनने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर तीन तीन विपरीत राजयोग बन रहे हैं, जिसमें युवराज बुध का विपरीत राजयोग, जी हाँ दोस्तों, पहले सप्ताह में रहेगा। फिर 23 तारीख के बाद भी बुध का विपरीत राजयोग एक बार पुनः फिर बनेगा। जी हाँ, और यहाँ पर देवगुरु का भी विपरीत राजयोग 14 मई तक रहेगा और शुक्र महाराज का पूरे महीने विपरीत राजयोग आपके लिए बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तीन तीन विपरीत राजयोग है। इस राशि के सभी जातकों को बता दूं कि मई के महीने में बन रहे हैं और ग्रहों की स्थिति कई मामले में बहुत खास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह लगातार एक कड़ी में बैठेंगे। जी हाँ, और कुछ दिन के लिए बैठेंगे। यहाँ पर चंद्रमा भी दोस्तों, मई का प्रारंभ हुआ चंद्रमा के शुरुआत से गज केसरी योग से। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यानी पहला सप्ताह चल रहा है दोस्तों, इसी सप्ताह से आपको कुछ खास संकेत मिलना प्रारंभ हो गए होंगे। जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी आएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नहीं 7 बड़े बदलाव आएंगे जो ग्रह गोचर ब्रह्मांड में होने वाला है। जी हाँ मित्रों, मई के महीने में जिसका बड़ा गहरा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, एक एक करके आपको बताऊंगा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस दिन से किस दिन तक कौन सा काम बनना है, क्या लाभ आपको मिलेंगे और आपको कहां कहां पर सावधानियां रखनी है। जी हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना। बाबा भैरवनाथ से जुड़िए। कलयुग में बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों सक्रिय महादेव हैं। जी हाँ, महादेव के रुद्रावतार है, महादेव के अंश है भगवान भोलेनाथ के, जो सृष्टि के रचयिता है। तो इनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, आपका 1 रुपए कहीं पर खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में मैं अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करूंगा बड़े विनम्रता के साथ कि यह कार्य आप अवश्य करें। सबसे पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के बाद में उनको प्रणाम करें, उनको याद करें और अपने इष्ट देवता को, क्योंकि आधी से अधिक समस्याएं हमारे भाई बहनों के पास केवल इसी वजह से है जो अपनी कुलदेवी कुल देवता को जानते भी नहीं है और पहचानते भी नहीं है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में नौकरी करने लगे, कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, तो उनको जानकारी नहीं है कि कौन सी देवी की हमारे घर में पूजा होती थी, कौन सी देवता की कुल खानदान में पूजा होती थी। इसके बारे में आप अपने माता पिता से, दादा दादी, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए, क्योंकि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल हो जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ही निर्णय लें। जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह हमारा किस जगह पर विराजमान है, कौन से नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है और कहां पर हमारी ग्रह दशा अंतरदशा कैसी चल रही है। जब ही आपको निर्णय लेना चाहिए।
इस बात को हमारी ध्यान रखना और वीडियो अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, खास जानकारी मई के महीने की पूरी मैं आपको बता रहा हूं और आप सुनने और समझने का प्रयास करना। जी हाँ, अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि से पूरा महीना गोचर करेंगे। जी हाँ, यह आपके लिए बहुत शुभ है और शुरुआती समय में चतुर्ग्रही राजयोग का लाभ भी जी हाँ आपको मिलेगा। जी हाँ, और त्रिग्रही योग भी बनेंगे। राहु बुध शुक्र शनि की युति होगी। दोस्तों राहु शुक्र शनि की युति रहेगी 18 मई तक और फिर आगे जाकर के जब राहु का गोचर होगा तो शुक्र शनि की युति भी रहेगी। तो ऐसे में मित्रों इस राशि के सभी जातकों के लिए बड़े लाभ मिलने की संकेत नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, ये जो पहला बदलाव होने जा रहा यह कल ही 7 तारीख को सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे के आसपास आपके दोस्तों भाग्य के स्वामी है जो राजकुमार, युवराज कहते हैं इनको, राजकुमार कहते हैं, यह राशि परिवर्तन करके मीन से मेष में आ जाएंगे। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना और मेष में आकर के सूर्य के साथ युति बना लेंगे, यानी अच्छी अवस्था में बुध आदित्य राजयोग बनेगा दोस्तों। और सूर्यदेव 14 तारीख तक जो है अपनी उच्च राशि मेष से गोचर कर रहे हैं दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना, लाभ के स्वामी उच्च राशि में, और मंगल महाराज क्या है, मंगल धन के स्वामी है। कुल दीपक राजयोग में बड़ा अद्भुत संयोग बना हुआ है दोस्तों। मैं इस राशि के सभी भाई बहनों के लिए बता रहा हूं कि जो काम आपके बनने वाले हैं, जो अधूरे पड़े थे, वर्षों से अधूरे पड़े थे, वह 100% बनेंगे, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एक तरह से दबदबा होने वाला है और जब ज्यादा फायदा होगा पूरा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला बदलाव बुध महाराज का भाग्य के स्वामी का बदलाव है और शुभ है आपके लिए। भाग्य बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। और दोस्तों विदेशी कामों में अपार सफलता यहाँ पर ग्रह गोचर के आधार पर दिखाई दे रही है, 7 मई से ही होने वाली है। बुध महाराज के गोचर से लंबी यात्राओं के सुख, विदेशी कंपनियों से आपको लाभ प्राप्त होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और मित्रों 7 तारीख से 23 तारीख तक के बीच में आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, देश में भी हो सकती हैं, विदेश में भी हो सकती हैं, और यहाँ पर देश विदेश दोनों से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख से पहले की जो स्थिति थी वह कुछ सामान्य जनक थी। अब आपके साथ बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है, यानी दोस्तों 23 के बाद, जो 23 मई के बाद में बुध की जो स्थिति होगी वह क्या है, 1 से दोस्तों 7वें में चतुर्ग्रही राजयोग की वजह से बुध अपने बैठे हुए उच्च स्थान में और बना रहे हैं विपरीत राजयोग से भरपूर आपको लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। और बुध महाराज तो वैसे भी बुद्धि के कारक हैं, बच्चों के लिए बड़े लाभकारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुध महाराज का उच्च का स्थान जो है इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं काफी अच्छे फायदे मिलने वाले हैं, जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाले हैं। और 7 तारीख से जैसे ही युवराज राशि परिवर्तन करेंगे तो व्यापारियों की किस्मत चमकना प्रारंभ हो जाएगी निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। और आपकी मैरिड लाइफ का या पार्टनरशिप का दोस्तों जो भी कार्य चल रहा है, मैरिड लाइफ में अच्छी योग बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बशर्ते मैं आगे बताऊंगा मंगल महाराज की वजह से, इसलिए वीडियो अंत तक रहना। जी हाँ, पार्टनरशिप में जो आपके कार्य चल रहे हैं, पार्टनरशिप में जो आप काम करते हैं, वहां पर से जी हाँ आपको पैसा आने के योग बन रहे हैं, वहां पर संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर योग मंगल का बना रहे हैं, धन के व्यापार के स्वामी मंगल ही माने जाते हैं और मंगल कुल दीपक राजयोग में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अद्भुत योग बन रहा है, यहाँ पर पैसे आने का, व्यापार से जो रुका हुआ पैसा था वह भी प्राप्त होगा दोस्तों। मंगल ही मंगल करने वाले हैं इस महीने के अंदर, मंगल महाराज, यानी पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं थोड़ा सा बैलेंस बना के तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा दोस्तों आपको संभल के रहना है, यानी विश्वास के साथ ही कार्य करना है। जी हाँ, इस महीने में दोस्तों यदि आप कलाकार हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, अपने बिजनेस को
जी हाँ, यदि आप अच्छे से चलाना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ खर्चा करना चाहते हैं व्यापार को लेकर के, तो इस महीने आप बना पाएंगे अच्छा अपने काम को ब्रांड। जी हाँ, जॉब में जो यदि आप चेंज करना चाह रहे हैं एग्जाम इंटरव्यू के लिए जो आपको समय मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ, और यहाँ सूर्य बुद्ध को लेकर के निखार आएगा आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आपको सूर्य की वजह से मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि सूर्यदेव भगवान का भी बदलाव होने वाला है, वह भी परिवर्तन करेंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अच्छे बेनिफिट आप लेंगे। जी हाँ, बड़े से बड़ा काम इस घड़ी में आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, धन का लाभ होगा, लेकिन सूर्य और बुध, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकी वजह से थोड़ा सा नोक झोंक आपकी मैरिड लाइफ में हो सकती है। जी हाँ, इस बात को मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर 14 तारीख से होने वाले गुरु देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन ही हालांकि हाला में होने वाला है और सूर्य उसके आगे। जी हाँ, फिर 15 को बढ़ेंगे, वृषभ में भी आएंगे और परिवार से भी उत्तम सहयोग इस घड़ी में आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपको बड़ा तालमेल बनाकर रखना है। जी दोस्तों, सूर्य की स्थिति मेष से वृषभ में आएगी, यानी कुछ मन की अधूरी इच्छाएं हैं, अपनों के साथ आप शेयर नहीं कर रहे, अपनों से कुछ मदद चाहते हैं, तो सूर्य के गोचर काल के बाद आपको लाभ होगा। दोस्तों, सरकारी कामों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगी। दोस्तों, इस महीने में कोई भी सरकारी काम डिले नहीं करना है, सरकारी काम को समय से करना है यदि आप कहीं सरकारी जॉब में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके साथी है, आपके साथ में बैठने वाले हैं, वो इधर उधर एक कहा जाए काना फूसी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कार्य को पेंडिंग नहीं रखना है, कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो आपको किसी से पैसा लेने देने में भी बड़ी सतर्कता के साथ रहना है, कहीं भी आपको किसी भी तरह कोई आपको फंसा भी सकता है। जी हाँ, यानी विजिलेंस से भी आपको फंसा सकता है, इस बात की आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों बाकी के समय अच्छा है, बिजनेस वालों के लिए अच्छा योग बन रहा है, राजनीति में जो है उनके लिए राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा है, बुद्धि विवेक से आप काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, जनता आपको काफी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि गुरुदेव वृषभ से मिथुन में, जी हाँ, गुरु का प्रवेश होगा, वो गुरुदेव भाग्य भाव में आ रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों, 14 तारीख से गुरु महाराज का गोचर है और यह भाग्य को लगातार आगे बढ़ाएंगे और आगामी अगले बैच से तो दोस्तों 3 साल के लिए बड़ा शानदार योग यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज अर्थचारी हो रहे हैं। जी हाँ, वह भी बहुत तीव्र गति से कार्य करेंगे, आपको यहाँ पर बड़ा बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, मई के बीच में यानी गुरु का भी भरपूर आशीर्वाद आपको मिलना निश्चित है। अब गुरु के आशीर्वाद से छोटी यात्राओं में आने वाली समस्याएं आपकी दूर होंगी, छोटे भाई बहनों से अच्छा रिलेशन बनेगा दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि आपको काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है लंबे समय तक। यदि आप कर्ज की चिंता में थे, आप कर्ज से परेशान थे, शत्रु आपको काफी परेशान कर रहे थे, इसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है, शत्रु आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। जी हाँ, जो अब तक लोगों ने आपको फंसाने के लिए झूठे आरोप लगा रखे थे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की कृपा से उनके आशीर्वाद से कई समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मैं आपको दोस्तों बहुत कुछ बता रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात और बता दूं कि दोस्तों, यहाँ पर अगर राहु केतु की बात कर लेते हैं, तो राहु केतु 1.5 साल बाद आ रहे हैं, अगले 1.5 वर्ष के लिए राहु दोस्तों यहाँ पर मीन राशि से कुंभ में आ रहे हैं। जी हाँ, यह आपके लिए बहुत अच्छा है गोचर राहु महाराज का, क्योंकि दोस्तों अभी तक राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में थे, मीन राशि में, अब कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ राशि किसकी है, इस बात को भी आपको मालूम होना चाहिए। कुंभ राशि शनिदेव महाराज की है, तो शनिदेव महाराज और राहु महाराज आपस में मित्र है और दोनों ग्रह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, यह भी बहुत अच्छा आपका समय आ रहा है। और दोस्तों बता दूं केतु महाराज, तो केतु महाराज सिंह में आ जाएंगे। जी हाँ, राहु केतु की पोजीशन आपके लिए बनेगी, ये शत्रुओं को समाप्त करने वाली पोजीशन बनेगी।
जी हाँ, और इस राशि के सभी जातकों के लिए कुछ बड़े बेनिफिट भी होंगे। कोर्ट कचहरी की वजह से कुछ पैसे को लेकर के बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। यह राहु केतु करवाने वाले हैं निश्चित रूप से। और दोस्तों, राहु केतु की यह पोजीशन इस राशि के सभी जातकों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां भी रखना होगी। जी हाँ, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन चल अचल संपत्ति का लाभ यहाँ पर केतु आपको देकर के जाएंगे। यह बड़ा अद्भुत योग बना हुआ है। और दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों 23 तारीख को बुध अस्त अवस्था में मेष से वृषभ में आ रहे हैं। तो बुधादित्य योग एक बार फिर पुनः बनाएंगे। बुध की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। 23 तारीख से थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी होगी। जी हाँ, आलस से आपको बचना होगा। और 31 तारीख को दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र महाराज भी मीन से मेष में दोस्तों परिवर्तित होंगे। तो ऐसे में विपरीत लिंग से भी लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों, मई के महीने में शुक्र महाराज उच्च राशि में है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि यदि आप महिला है या और महिलाएं हैं या पुरुषों से थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस बना के रखना जरूरी है। काम की बात ही करें, उतनी ही बात करें, जरूरत से ज्यादा किसी पर हावी ना हो और जोर जबरदस्ती से कोई काम ना करें। इस बात का आप हमारा विशेष ध्यान रखना। नहीं तो विपरीत लिंग से थोड़ा जो है आपको कोई ना कोई किसी मामले को लेकर के वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जी हाँ, इस बात का दोस्तों हमारे ध्यान रखना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक बात को समझना। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको विपरीत लिंग से सावधानी बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पर विशेष आप बात समझना कि कॉन्फिडेंस सूर्य भगवान आपको दे रहे हैं। जी हाँ, और आपको गर्म करेंगे। दूसरों से झगड़ों में आने से तो आपको निश्चित रूप से बचना ही है, क्योंकि मंगल महाराज है। तो मंगल महाराज क्रोध दिलाते हैं, क्रोध से बचना है। ऐसे में कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है। महीने में लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। एक ऐसी युद्ध भी बनेगी दोस्तों 18 तारीख के बाद, जिसमें आप काफी लोगों की मदद भी करने वाले हैं। निश्चित तौर से आप गरीबों की सहायता भी करने वाले हैं और कई रिश्तेदारों को भी आप पैसे से, धन से, किसी भी तरह से आप मदद करने वाले हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है, मान सम्मान भी बढ़ेगा। जी हाँ, ओवरऑल देखें दोस्तों तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो शुभ दिनों की शुरुआत है और इसमें घबराना नहीं चाहिए कि आपने कष्ट झेला है। दोस्तों, दुख सुख का जोड़ा है। यदि आपने कष्ट झेला है तो निश्चित तौर से आपको सुख प्राप्त होने वाला है। यह महीना कह रहा है, यह महीने में राशियों का, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि समय बहुत अच्छा आने वाला है आपका। जी हाँ, और दोस्तों आगे 101 दिन आपके बड़े ही टॉप रहने वाले हैं। यदि हमारे भाई बहन है विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि पढ़ाई में मन लगेगा, थोड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। संतान की तरक्की के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की अब आपको चिंता नहीं करना है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास रिश्ते नातों से यहाँ पर लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, धन का जो लाभ देना है मंगल ने, क्योंकि धन के व्यापार के स्वामी मंगल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति देव के आशीर्वाद से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसे संयोग बनेंगे मित्रों कि अचानक से आपके कार्य बनेंगे और अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, यह उम्मीद है। और जो हमारे भाई बहन शादी के योग हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी शादी की संयोग बनाने वाले हैं, अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, यह भी कार्य आपका होने वाला है। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर हम अपने सभी प्रिय भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, भैरव चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें। जी हाँ, बिस्तर छोड़ने के बाद जहां भी रहते हो वहीं से। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। जी हाँ
दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे अपने मित्रों सगे संबंधियों को शेयर करना और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर ले, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप सभी लोग भाई बहनों परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली। कृपा करो।